हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप दिसंबर में पेपर देने जा रहे हो और आपने आपका सब्जेक्ट में एसएसटी पेपर 2 में है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी मैंने एसएसटी पेपर 2 की सीरीज़ स्टार्ट की है। पूरी एनसीईआरटी कंटेंट रहेगी और बहुत ही अच्छे से और डीप में हम पढ़ेंगे, है ना, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जो दिसंबर में हो या जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से रेडी हो जाओ। क्योंकि लास्ट टाइम में सिर्फ हम रिवीजन क्लासेस लगाएंगे और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसलिए अभी से डिटेल वीडियो आ रहे हैं, आपको इस एक भी वीडियो को आप मिस नहीं करना, क्योंकि ये सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्लास 6 की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करी है और उसमें ये दूसरा चैप्टर है जिसको हम ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, या प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और एमसीक्यू भी देखेंगे, जो कि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के ऊपर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। सबसे पहले क्या बोलता है, इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन, है ना। ये है आपका असर्शन। दूसरा है रीजन क्या बोलता है कि इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यानी आपको ये दोनों जो स्टेटमेंट दिए हुए, एक असर्शन है ना, और एक रीजन है, तो इसमें पूछ क्या रहा है आपको देखना है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। भारत ग्रीनविच के पूर्व में, अब कारण क्या बता रहा है, रीजन क्या बता रहा है कि भारत जो है वो ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर स्थित है। देखिए ये दोनों बातें सही है ना। जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे ना, तो हमारे भारत में कितना बजेगा, 7:30 बजेगा। क्यों बजेगा, ये मैंने डिटेल वीडियो में बताया है। जैसे क्या होते हैं ना कि क्या होता है ना कि हम जो टाइम को एक्सेस करते हैं उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइन का बहुत अच्छे से ये होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो क्या होता है ना, एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जिसको हम प्राइम मेरिडियम के नाम से जानते हैं। वो होता है लंदन में है, ग्रीनविच नाम का एक जगह है, वहां पर है। तो यहाँ से जो हमारा भारत है वो ईस्टर्न रीजन में पड़ता है ना। हमारा भारत जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। देखिए ये होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह अगर ऊपर जाओगे तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ग्रीनविच के ईस्ट में क्या पड़ता है, ग्रीनविच के ईस्ट में क्या पड़ता है, हमारा भारत पड़ता है। ठीक है, और हमारे भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82 डिग्री 30 मिनट माना गया है, ईस्ट माना गया है। तो ये बात तो सही है कि ग्रीनविच से पूर्व में यानी ईस्ट में हमारा देश पड़ता है और हमारे देश का मानक टाइम जो है, जो कि कहाँ से होके गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या आप प्रयागराज के नैनी नाम की एक जगह है, वहां से होके गुजरती है। तो ये बात भी सही है। और जब दोपहर के 2 बजेंगे लंदन में तो हमारे देश में 7:30 बजता है। क्यों बजता है, क्योंकि हमारा देश जो है लंदन से, है ना, या ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। तो जब 2 में 5.5 ऐड करोगे तो 7:30 ही तो होगा। तो ये जो अभिकथन है, जो कि आपका असर्शन है, वो भी सही है और रीजन भी सही है। तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, और असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सत्य है, दोनों ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो आपको थर्ड के साथ जाना होगा। ठीक है, चलिए
अगर जिस लोगों ने भी मतलब जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो इस चैप्टर को देखा होगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाला है, तो उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट A, B and C on time zone and choose the correct answer. Some country have a great longitudinal extent, so they adopted more than one standard time. ये बात सही है कि जिसका लैग्नीट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो विस्तार बहुत दूर में है, जैसे आप रसिया का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, तो बहुत बड़ी कंट्री के रूप में मानी जाती है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर 11 टाइम जोन है। हमारे देश में कितना टाइम जोन है? बस एक ही है माना गया है, ठीक है। लेकिन किसी किसी कंट्री में 11 भी है, जिससे आप एक एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो? रसिया। दूसरा है, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच। ये भी बात सही है कि अर्थ कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है? 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। ये सब चीज़ को आप नोट कीजिएगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। एक आवर में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 15 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में हम 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। समझ में आया? इस चीज़ को ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, इस चीज़ को आपको याद रखना है अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो, ठीक है। तो अब हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में क्या करा है। समय क्षेत्र पर ABC कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुने। कुछ देश की देशांतरीय सीमा बहुत अधिक है और इसलिए उन्हें एक से अधिक मानक समय अपनाए हैं। बिल्कुल सही है कि जो देशांतरीय सीमा बहुत बड़ी है, यानी देशांतर लाइनें क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमारे ग्लोब है, तो ये जो आपको खड़ी लाइनें जो दिख रही है ना, खड़ी लाइनें, यही होती है देशांतर लाइन। तो ये किसी देश की बहुत विस्तार में है, तो वो बहुत सारे टाइम जोन को लेके चलता है। पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। एक बार बिल्कुल सही है कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है पृथ्वी? 15 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसी तरह मैंने अभी बताया कि तीनों कथन जो है ना वो सही है। तो आप किसके साथ जाओगे? ऑप्शन A, B and C सभी सही हैं, यानी ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए मैंने 2 स्लाइड में इसको लिया। अब आपको एक एक स्लाइड वाले मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोराइड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट। टोराइड जोन क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमम हीट होता है, ठीक है। तो ये अर्थ है। हीट जोन ऑफ अर्थ मैंने पढ़ाया है ना। तो हीट जोन ऑफ अर्थ जो होता है, कहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, कहाँ ज़्यादा पड़ती है, कहाँ कम पड़ती है, उस हिसाब से अर्थ को क्या किया गया है? हमारे पृथ्वी को डिवाइड किया गया है ना। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, ये पोलर रीजन होता है ना, नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ आता है, ठीक है ना। तो ये होता है टेम्परेट जोन, ये होता है फ्रिजिड जोन, और ये जो होता है टोराइड जोन होता है, जिसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। और ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है कि जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड, ठीक है। तो इसको शीतोष्ण करने, जो टेम्परेट इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। दोनों पोलर एरिया है ना, जैसे नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि टोराइड जोन कहाँ से कहाँ आएगा, तो यहाँ पे ये जो आपकी कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा के बीच का जो एरिया है ना, ये टोराइड जोन में आता है। और टोराइड जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि सन की किरणें जो है ना, मिड डे सन जो होता है एग्जैक्टली ओवरहेड रहता है, यानी दोपहर का सूरज ठीक सर के ऊपर होने के कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है? डायरेक्टली परपेंडिकुलरली पड़ती है, डायरेक्टली इस क्षेत्र में पड़ती है। और दोपहर का जो सूरज होता है ना, सर के ऊपर होता है। दोपहर का सूरज ठीक सर के ऊपर होने के कारण टोराइड जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। टोराइड जोन ऑन द अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट, यानी पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय, टोराइड जोन का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधियों को अधिकतम गर्मी प्राप्त होता है, क्योंकि दोपहर का सूरज ठीक सर के ऊपर होता है। समझ में आया? तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। आप जाइए, आप इससे पहले का वीडियो देखिए, आपको सारे एक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, है ना। देखिए कोई भी चैप्टर के बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड या कुछ MCQ सॉल्व कराने का मेरा मकसद क्या है?
मेरा मकसद ये है कि उस चैप्टर को आपने कितने हद तक समझा, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यानी आपने उसको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं ये भी बात बताऊंगी कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, आप 2 बार 3 बार उस चैप्टर को देखिए, पढ़िए, सुनिए, है ना, तो आपको वो अच्छे से समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए सबसे पहले अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइन ड्रॉन ऑन ए ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, व्हाट पर्पस डू दिस लाइन सर्व। यानी ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहते हैं, इन रेखाओं का उद्देश्य क्या है। जो हमारे ग्लोब पर क्या है ना, एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है ना, अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, जो आपका एक्चुअल अर्थ है उस पर कोई लाइन, लेकिन इमेजिनरी लाइन हमने ग्लोब पे ड्रॉ की है। ये जो होती है ये होती है लैटिट्यूड, ठीक है, और इस तरह से जो लेटी हुई लाइन को हम लैटिट्यूड बोलते हैं और ये खड़ी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इन रेखाओं का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन के हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर देगा इस लाइन के हेल्प से, टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, आपको पता चल जाएगा। अब हमें पता चलता है ना कि इंडिया कहाँ है, लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, तो इन्हीं दोनों लाइन के हेल्प से हम किसी भी जगह के एड्रेस का पता कर सकते हैं, किसी भी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं। पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के लिए इन लाइनों की जरूरत पड़ी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ आवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी का सच्चा प्रतिनिधि मॉडल कौन है। तो ग्लोब जो है इज द मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का मॉडल क्या किसे बोलते हैं, हम ग्लोब को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज। 0 डिग्री मेरिडियन किसे बोलते हैं, क्या वो प्राइम स्टैंडर्ड है, प्राइम मेरिडियन है, इक्वेटर प्राइम है, या ग्रीन फील्ड है। यानी 0 डिग्री मेरिडियन को निम्न नामों से भी हम जानते हैं। 0 डिग्री मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इसको 0 डिग्री मेरिडियन के नाम से भी हम जानते हैं। प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके गुजरती है, ये प्राइम मेरिडियन के इस साइड में आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर आता है, ठीक है, और इस साइड आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर आता है। और प्राइम मेरिडियन को हम किससे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी हम किसे बोलते हैं, हम प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं। और 0 डिग्री लैटिट्यूड अगर पूछा जाए तो किसे बोलते हैं हम, जो यहाँ पे बीचों बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से अलग करने वाली रेखा को हम इक्वेटर या हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। वो होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री देशांतर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स पोल, इंक्रीज टुवर्ड्स पोल, डिक्रीज टुवर्ड नॉर्थ पोल ओनली, डिक्रीज टुवर्ड्स साउथ पोल ओनली। यानी देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती है, ध्रुवों की ओर बढ़ती है, केवल उत्तरी ध्रुवों की ओर घटती है, केवल दक्षिणी ध्रुवों की ओर घटती है। देखिए आप इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। ऑप्शन अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या होता है, ये ग्लोब है ना, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है, ऐसे होती है। जैसे अगर आपने ये क्या हो गया, ये आपने प्राइम मेरिडियन को ड्रॉ किया, 0 डिग्री होता है मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि ग्रीनविच नाम की एक जगह है लंदन में, वहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है ना। तो ये क्या होती है ना, जैसे आप ड्रॉ कर रही हो तो आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे ये पोल के साइड जाते हैं ना, ये 2 लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर आपको डिस्टेंस 2 लाइन के बीच में ज़्यादा दिखेगा और यहाँ पे कम दिखेगा। तो जैसे जैसे ये पोल के साइड ये लाइनें जाती है ना, ये होता है पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे पोल के पास जाएंगे ना, इन 2 लाइनों के बीच की दूरी जो होती है वो घटती है, ध्रुवों की ओर घटती है। डिक्रीज यानी डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स पोल, देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती है, घट रही है ना दोनों के बीच की दूरी, यानी अंतर कम हो रहा है। तो यह आपका ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे हो जाएगा कि देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब में टोटल मेरिडियन कितने हैं? तो टोटल 360 मेरिडियन है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। 360 मेरिडियन है। क्या है? इधर आपको 180 मिलेगा, इधर भी आपको 180, 180 प्लस 180 360 मेरिडियन है। ठीक है ना। ग्लोब 24 घंटे में कितना घूमता है? 360 घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है आपका अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। विश्व भर में कुल मध्यांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? मध्यांतर यानी दिशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज अबव। डे और नाइट यानी जब सूर्य ऊपर होता है तो पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। किसके ऊपर होता है सूर्य? तो दिन और रात बराबर होंगे। सूर्य जब इक्वेटर के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर होता है, तो वहां दिन और रात बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी तो यहाँ पे दिन और रात बराबर होती हैं। कब? जब सूर्य कहाँ होता है? विषुवत रेखा के ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो मार्क द लोकेशन ऑफ इक्वेटर ऑन द अर्थ। यानी इक्वेटर किस मार्क को शो करता है? यानी इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? हम 0 डिग्री के नाम से हम जानते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश इज कॉल्ड इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलिए या विषुवत रेखा, दोनों एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेटर इक्वेटर क्या है? हम सभी जानते हैं कि इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है, लेकिन इमेजिनरी तो सब में दिया है। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन है। सर्कुलर लाइन कैसे है? यानी सर्कल है ना। इक्वेटर जो है, जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो ये लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइनें हैं, लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश लाइनें जो है, ये क्या है? ऐसे गोल हैं। ये तो जैसे इधर तो हम देख पा रहे हैं, इस साइड तो देख नहीं पा रहे, तो ये इस तरह है, ये गोल है लाइनें, है ना। तो ये सर्कल है, याद रखिएगा। जितनी भी जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं वो सर्कुलर है, सर्किल के फॉर्म में है ना। तो इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन तो है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर किसका पार्ट है? आपकी अक्षांश रेखाओं का पार्ट है। अक्षांश यानी आपकी लैटिट्यूड का पार्ट है ना, जो कि बीचों बीच आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करने वाली रेखा होती है इक्वेटर, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है। और वो कैसी है? वृत्ताकार रेखा है ना, एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड लाइनों की बात करें, लॉन्गिट्यूड लाइनों की बात कहें कि देशांतर लाइनें जो ऐसे खड़ी हुई लाइनें होती हैं, ये सेमी सर्कल होती हैं, है ना, अर्धवृत्ताकार होती हैं। याद रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे कि इमेजिनरी सर्कुलर लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, यानी काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखाएं। ठीक है, The dash line run from east to west. They measure the distance north and south of the equator. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। ये क्या बोल रहा है कि कौन सी लाइन ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, लेकिन मेजर करती है किसके डिस्टेंस को? नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस को ऑफ द इक्वेटर। तो कौन सी लाइन होगी? तो वो लाइन होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइनों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी डैश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। अब कौन सी लाइन है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी, ऐसे। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और क्या करती हैं? वे भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को मापती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मापने वाला काम कौन होता है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यानी अक्षांश लाइनों के बारे में, रेखाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप क्या है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि अक्षांश को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो अगर आप
दोनों यह समझ के चलोगे ना तब कभी कंफ्यूज नहीं होगे। यानी कोशिश आपको ये करनी है कि बेसिक जो टर्म्स हैं उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, टू एंड पॉइंट ऑफ ए एक्सिस आर कॉल्ड। अक्ष के दो अंतिम बिंदु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अक्ष के दो अंतिम बिंदु। अगर ये है हमारा अर्थ है, तो जो ये अंतिम बिंदु है ना, यहाँ पे हमें पोल मिलता है जो कि 90 डिग्री है ना, जो कि 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पोल होते हैं, ये ध्रुव होते हैं, है ना। तो टू एंड पॉइंट ऑफ एन एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स या ध्रुव। अक्ष के दो अंतिम बिंदु कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। अक्ष के दो अंतिम बिंदु क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ध्रुव होगा, ध्रुव कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? आपकी कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है? आपकी मकर रेखा। इस क्या है ये, क्या इनकी लेंथ जो है, इनकी लंबाई बराबर है? कैप्रिकॉन छोटा है और कैंसर बड़ा है, कैप्रिकॉन बड़ा है, कैंसर छोटा है। वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यानी क्या बोल रहा है कि मकर रेखा जो है वो कर्क रेखा से छोटी है, मकर रेखा कर्क रेखा से बड़ी है। यानी क्या आप इसके बारे में बताना चाहोगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको हम कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं, दोनों की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। IST स्टैंड फॉर, यानी IST का मतलब क्या होता है? I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टाइम। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय को हम IST के नाम से जानते हैं। और हमारा भारतीय मानक समय क्या है? याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है। क्योंकि हम कहाँ, हमारा देश कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अब पड़ता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत देश पड़ता है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? और किसी बुक में आपको दिएगा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है, और कहीं कहीं आपके प्रयागराज के या जो इलाहाबाद के पास नैनी नाम की एक जगह है वहाँ से भी होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन के बारे में अगर हम बात करें, यानी शीत कटिबंधीय क्षेत्र या शीत क्षेत्र, जहाँ पे बहुत, फ्रिजिड जोन का मतलब होता है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ पे जो सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, यार बहुत कम पड़ती हैं। तो लाइज नियर कहाँ पाया जाता है फ्रिजिड जोन? तो अगर फिर से आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में ना एक इमेजिनरी मैप रेडी होना चाहिए। तो आपको मैंने क्या बताया है कि ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, इनके बीच में होता है टोराइड जोन जिसको हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 66.5 डिग्री, यहाँ भी 66.5 डिग्री जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर आपको फ्रिजिड जोन मिलेगा, दोनों साइड मिलता है, नॉर्थ पोल पर भी साउथ पोल पर भी, है ना। तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, या वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फ्रिजिड जोन मिलेगा, है ना। यानी आपको कहाँ मिलेगा? पोल्स के पास मिलेगा फ्रिजिड जोन, यानी शीत क्षेत्र निकट कहाँ होता है? ध्रुव के पास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अभी मैंने बहुत बार बता दिया क्या है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82.30 डिग्री ईस्ट, यानी 82.30 डिग्री पूर्व है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ। हमारा जो शेप है ना अर्थ का वो कैसा है? तो कभी कभी किसी बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑरेंज के शेप के जैसा हमारे अर्थ का शेप है। ऑरेंज कैसा आपको दिखता है? इस तरह का, यहाँ पर आपको फ्लैट दिखेगा और यहाँ पर ऐसे आपको इस तरह से आपको ऑरेंज दिखता है। तो हमारा जो अर्थ का शेप है, द शेप विच इज फ्लैटेंड एट द पोल के पास फ्लैट है, चपटा है, एंड बल्जेस एट द सेंटर के पास ऐसे फूला हुआ है, बल्जेड है ना। यही है हमारे अर्थ का शेप। यानी पृथ्वी का आकार का वर्णन करें तो एक गोला जो ध्रुव पर उभरा हुआ है और केंद्र पर उभरा हुआ, यहाँ पे चपटा होगा, है ना, यहाँ पे होगा
चपटा है, यहाँ पे चपटा होगा। यहाँ पे चपटा लिख लीजिएगा, यहाँ पे चपटा होगा, यानी एक गोला ध्रुव के पास क्या है, चपटा है, और केंद्र के पास उभरा हुआ है ना, यही हमारे अर्थ का शेप है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिक सर्कल लोकेटेड ऑन, फिर से आप एक बार मैप को ड्रॉ कीजिए। आर्टिक सर्कल, आपको फिर ऑप्शन देखना है, ये हो गया आपका ग्लोब हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या है, आर्टिक सर्कल मिलता है, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल मिलता है ना, यानी आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। तो किस साइड पड़ेगा, ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे सर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा कहाँ पाया जाएगा आर्टिक सर्कल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में आर्टिक सर्कल आपको यहाँ पे आर्टिक सर्कल मिलेगा, नीचे में अंटार्कटिक सर्कल मिलता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल अक्रॉस द ग्लोब, विश्व भर में समानांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आपकी समानांतर रेखा किसको बोलते हैं हम लोग, लैटिट्यूड को। लेटी हुई लाइनें जो है ना, ये पैरेलल्स होती हैं ना, पैरेलल्स लाइन होती हैं ये, तो इसकी संख्या आपको बताना है कितनी है। तो देखिए आपने क्या देखा है कि यहाँ पर बीचों बीच क्या है, बीचों बीच जो मेन लैटिट्यूड होता है ना, जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश लाइन है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इसके इधर आपको कितनी मिलेगी, 90 लाइनें मिलेंगी, है ना, और इधर भी आपको 90 मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 90 + 90 कितने हो गई, 180 हो गई। अब प्लस में एक 1 इक्वेटर हो जाएगा, तो 181 हो जाएगा। 90 + 90 प्लस एक इक्वेटर को भी जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1, यानी 90 जो ये नॉर्थ का 90 प्लस अगर आप साउथ का 90 लेते हैं, अब +1 ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 181 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी विश्व भर में समानांतर रेखाओं की कुल संख्या 181 है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करता है, ग्रीनविच से। अब यहाँ पर मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को डाला है कि ग्रीनविच की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ग्रीनविच होगा, WICH होता है, ना कि WHICH होता है। ठीक है, तो ग्रीनविच से होकर हमारी जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर लाइनें हैं, वो प्राइम मेरिडियन से होकर प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है लंदन के। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से थे। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह के एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।